हाय फ्रेंड्स, आज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 24 करेंगे। इससे पहले 23 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। पहला, मंदबुद्धि। दूसरा, सेसों के समय दिमागी बुखार। तीसरा, शिक्षक के शिक्षण शैली। चौथा, जन्म से पहले मां द्वारा मंदिरा सेवन। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, शिक्षक की शिक्षण शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान उचित है। पहला, सामाजिक विकास वातावरण। दूसरा, संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तीसरा, शारीरिक विकास वातावरण। चौथा, संज्ञात्मक विकास परिपक्वता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, सामाजिक विकास वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि। पहला, अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। दूसरा, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है। तीसरा, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही की जा सकती है। चौथा, उपयोग में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को पहला, छात्रों को खड़ा करना चाहिए। दूसरा, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। तीसरा, श्यामपट्ट को साफ करना चाहिए। चौथा, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह प्रयोग कर रहा होता है। पहला, तत्परता के नियम का। दूसरा, अभ्यास के नियम का। तीसरा, प्रभाव के नियम का। चौथा, मानसिक तत्परता के नियम का। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रभाव के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। पहला, योग्यता के आधार पर समूह बनाना। दूसरा, दोहरी कक्षा नीति देना। तीसरा, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। चौथा, विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला, संवेदी प्रेरक चरण। दूसरा, पूर्व सक्रियात्मक चरण। तीसरा, मूर्त सक्रियात्मक चरण। चौथा, औपचारिक सक्रियात्मक चरण। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, मूर्त सक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की भूमिका है। पहला, ज्ञान का संप्रेषण करना। दूसरा, छात्रों का अनुशासन में रखना। तीसरा, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे। पहला, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है। दूसरा, टालने का प्रयास करेंगे। तीसरा, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। चौथा, छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। पहला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। दूसरा, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान करना। तीसरा, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। चौथा, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। ए, लचीलापन पाठ्यक्रम। बी, सहयोगात्मक अधिगम। सी, पृथक्करण और नामीकरण। डी, गाम्य इमारतें। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला, ए, सी और डी। दूसरा, ए, बी, सी और डी।
तीसरा ए, बी और सी, चौथा ए, बी और डी। तो इसमें से देखते हैं, लचीला पाठ्यक्रम बिल्कुल सही है, सहयोगात्मक अधिगम ये भी सही है, लेकिन पृथक्करण और नमीकरण ये नहीं होगा, ये गलत है। गाम्य इमारतें ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, यानी इसका सही आंसर है चौथा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण से पहला, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। दूसरा, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। तीसरा, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। चौथा, सीखना बस हमारे दिमाग के कोरी स्लेट पर संघों का लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पहला उत्तर पारंपरिक, दूसरा गैर पारंपरिक, तीसरा पूर्व पारंपरिक, चौथा पारंपरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का खाली स्थान सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। पहला अधोगामी, दूसरा घुमावदार, तीसरा शीर्षगामी, चौथा विशिष्टता। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास का क्रम पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, दूसरा पैरों से सिर की ओर होता है, तीसरा अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, चौथा हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। दूसरा, इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। चौथा, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विकास शारीरिक केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादक को प्रभावित करती है। दूसरा, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। तीसरा, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। चौथा, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश के गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। पहला, आनुवंशिक और वातावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। दूसरा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तीसरा, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। चौथा, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थिति का अनूठा संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला, आनुवंशिकी एवं वातावरण। दूसरा, व्यवहार एवं वातावरण। तीसरा, वातावरण एवं जीव विज्ञान। चौथा, वातावरण एवं पालन पोषण। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आनुवंशिकी एवं वातावरण। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। पहला, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दूसरा, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तीसरा, समाज में बड़ों का सामना करना। चौथा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन एवं समायोजन। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आप लोग की स्टडी में थोड़ी सी भी हेल्प हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।